तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सोचो जरा पे। और जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया तो बहुत सिंपल टॉपिक है कि हमारे गूगल मैप्स जो हम यूज करते हैं इसको इंटरनेट की क्यों जरूरत है। आप इमेजिन करो कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो और आपका नेट चला जाए, तो आपने अगर नोटिस करा हो कभी ये, तो आपका नेट चला जाने के बाद भी आपका मैप चलता रहता है। तो ऐसा क्या उसके पीछे का मेन फीचर है गूगल मैप्स के अंदर कि इंटरनेट हो या ना हो वो चलता रहता है और आपको आपकी फैमिली को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। देखिए, गूगल मैप्स को इंटरनेट की जरूरत कब पड़ती है? गूगल मैप्स को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है उसको अपनी लाइव लोकेशन बताने के लिए। लाइव लोकेशन समझते हैं ना आप? लाइव लोकेशन कि आपको कहाँ जाना है, रास्ते में कौन सा शॉप आएगी, हॉस्पिटल की लाइव लोकेशन होती है, और आप पेट्रोल पंप हो गया, आपका रूट डाइवर्जन हो गए, आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वहां पे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ हुआ। तो अगर लाइव लोकेशन चाहिए तो आपको गूगल मैप्स के अंदर वो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपका मैप चलता रहता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब सवाल ये उठता है कि ऑफलाइन गूगल मैप्स क्या होते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन गूगल मैप जो होता है एक एप्लीकेशन होती है जो हमारे मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाती है। जैसे हम कोई मूवी डाउनलोड करते हैं या सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो हमारे मोबाइल की इंटरनल स्पेस लेती है वो। इसी तरीके से गूगल मैप हमारे फोन की इंटरनल स्पेस लेके अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेती है, और जिसके बाद हम उसको ऐप को, जब कार हो गई या मोबाइल हो गया, ठीक है, कार के अंदर भी हमारा आजकल जो नेविगेशन सिस्टम आता है मोबाइल के अंदर भी आता है, तो उसमें नेट की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे बताया नेट की जरूरत कब पड़ेगी? जब भी आपको लाइव लोकेशन चाहिए होगी। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि गूगल मैप को कैसे पता आप कहां पर हो? सोचने वाला सवाल है ना कि आप सपोज आप अभी तो अपनी फैमिली का कहीं जा रहे हो और ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जहां पर नेट दूर दूर तक नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गूगल मैप को कैसे पता आप कहां पर खड़े हो, किस जगह खड़े हो, आप नेट चला गया ना। तो इसके पीछे का जो कारण मैं बताता हूँ, कारण है जीपीएस। तो नायरा मोबाइल में जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है सैटेलाइट से आपकी लाइव लोकेशन, किस जगह खड़े हो, टाइमिंग्स बताना आपके फोन को। फोन बताता है गूगल मैप को, क्योंकि गूगल मैप ऑलरेडी आपका फोन के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो वो गूगल मैप्स को आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इस वजह से आपके कार हो या आपका मोबाइल फोन हो या बाइक पे हो, कहीं भी हो, नेट हो या ना हो, आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। बस प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको लाइव लोकेशन नहीं मालूम चलती इसके अंदर। मतलब लाइव लोकेशन बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, रूट डाइवर्जन कर रखा है, और रूट डाइवर्जन ऐसी जगह से कर रखा है, बहुत खेतों वाला एरिया है, बहुत खराब एरिया है, आप वहां उधर से नहीं जाना चाहते, आपको रास्ता पता है। तो वहां एक मेजर प्रॉब्लम हम लोगों को रहती है कि लाइव लोकेशन होनी तो अच्छी बात है भाई, बहुत बार होता है कि लाइव लोकेशन हमें चाहिए। बहुत बार ये होता है कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इन्होंने ना कि हमारा गूगल मैप बंद हो जाएगा, हम जहां खड़े वहीं खड़े हो जाएंगे। नहीं, उसमें जीपीएस अपना काम करता है। जीपीएस का काम 24 घंटे करता है। जब तक फोन ऑन है, जहां पर आप हो, तो जीपीएस आपके फोन की लाइव लोकेशन और लाइव टाइम, प्रिसाइज टाइम लेके एग्जैक्ट आपके फोन बताता रहता है कि आप इस टाइम में कहां खड़े हो, किस जगह। इसीलिए गूगल मैप हमारा बिना इंटरनेट के भी काम करता है। तो फिर इंटरनेट किस काम आता है? सवाल ये भी उठता है कि इंटरनेट किस काम आता है? गूगल मैप को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है लाइव लोकेशन बताने के लिए। मैं स्टार्टिंग बता चुका हूँ, एग्जैक्ट लाइव लोकेशन, रूट डाइवर्जन हो गए, ट्रैफिक कहीं डाइवर्ट तो नहीं हुआ और कहीं कुछ खराबी तो नहीं आई भी, कहां पर मैसिव जैम लगा हुआ है, एक ऑल्टरनेटिव रूट क्या है उस चीज के लिए। तो उस जगह आपको गूगल की लाइव लोकेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज तो आप जा सकते हो। तो अगर ऑफलाइन आपने मैप डाउनलोड कर रखे हैं तो उसका फायदा क्या है? बहुत सिंपल सा फायदा यही है कि फोन में नेट हो या ना हो, जीपीएस के थ्रू आपके फोन को, आपके गूगल मैप को आपकी लोकेशन दे दी जाएगी। उस लोकेशन के बाद आपको जहां जाना है वहां आप पहुंच सकते हो। देखो, दो चीज होती हैं, एक होता है पॉजिटिव साइड, एक होता है नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड पहले बात करते हैं नेगेटिव साइड की। नेगेटिव साइड का मतलब है नेट चला गया तो लाइव लोकेशन आपको नहीं मिलने वाली, रास्ते में जो जो दिक्कतें आएंगी वो आपको नहीं पता होने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइड की। बहुत जरूरी पॉजिटिव जानना। पॉजिटिव साइड ये है कि आपका लोकेशन जो है जहां भी हो, गूगल को उससे इंटरनेट का कोई लेना देना नहीं है। गूगल अपने ऑलरेडी आपके मोबाइल के अंदर, फोन के अंदर, आपका कार के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो उसने वो जगह ऑलरेडी अपने पास सेव कर रखी है। टाइम टू टाइम हमारे मैप्स जो होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं, हमारी लोकेशन अपडेट होती रहती है। तो हमारा मैप, जो हमारा मैप सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम जिसको बोला जाता है, वो हमारे को हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। अब इस वीडियो का क्रक्स ये है कि अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि गूगल मैप कैसे काम करता है, तो दोस्तों आपको हमेशा आपको बताने के लिए याद रहेगा, गूगल मैप को अगर लाइव लोकेशन चाहिए
तो इंटरनेट जरूरी है। और गूगल मैप काम कैसे करता है? गूगल मैप काम करता है जीपीएस की वजह से। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, मेरे सोचो जरा चैनल को आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो आपसे आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सोचो जरा चैनल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी किसी वीडियो से आप तक कोई भी वीडियो आने से रहना जाए। और इसी तरीके से मैं नए नए टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा, रोज लाता रहूंगा वीडियो आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे, क्योंकि यहाँ हर एक सवाल एक दिलचस्प कहानी बनती है। तब तक सोचते रहिए।